दोस्तों, मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव और स्वागत है आपका क्राइम से क्राइम तक की एक और नई कहानी में। आज की कहानी विश्वासघात, नाजायज संबंधों और एक निर्दयी हत्या की है। एक ऐसा अपराध जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुर जिले का एक छोटा सा गांव लकड़बास। दोपहर के करीब 3:30 बजे गांव के तत्कालीन उप सरपंच गंगाराम डांगी का फोन बजा। कॉलर ने घबराते हुए कहा कि शेख माता मंदिर के पास उदय सागर झील के किनारे एक प्लास्टिक के बोरे में लाश पड़ी हुई है। गंगाराम डांगी मौके पर पहुंचे, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लाश बोरे में थी और शरीर के हिस्से बाहर निकले हुए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची और बोरे को खोला गया तो एक भारी पत्थर से बंधी हुई लाश सामने आई। शव जीन्स और चेकदार शर्ट पहनी हुई थी। उदयपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए कई प्रयास किए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि राजस्थान के सभी पुलिस थानों में भी शव की पहचान के लिए सूचना भेजी गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 5 महीने बीत गए और पुलिस के पास अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस को एक स्पेशल पुलिस टीम के कांस्टेबल प्रहलाद राम को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पैसे भी एफर्ट किए हैं। इस जानकारी से पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस की जांच में पता चला कि उदयपुर का राकेश लोहार इस काम में शामिल है। प्रहलाद राम ने अपने सोर्स के जरिए राकेश से संपर्क किया, परंतु राकेश ने इसे मजाक बताकर टाल दिया। कुछ समय बाद पुलिस को सूचना मिली कि राकेश और उसके साथी हाल ही में कई पार्टियां कर रहे हैं, जबकि कोविड महामारी के समय में सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने राकेश को पकड़कर पूछताछ की। राकेश और उसके साथियों ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले अगरतला निवासी उत्तम दास की हत्या की गई थी। उसकी लाश को पत्थर से बांधकर उदय सागर झील में फेंक दिया गया था। पूछताछ में सामने आया कि उत्तम दास के बड़े भाई तपन दास ने ही अपने भाई की हत्या की साजिश रची थी। इसके पीछे का कारण और भी चौंकाने वाला था। तपन दास का नाजायज संबंध अपने भाई की पत्नी रूपा दास के साथ था। रूपा और तपन दास के बीच का संबंध तब और गहरा हो गया जब रूपा को लगा कि उसका पति उसे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान उत्तम दास के घर वापस आने के बाद दोनों का मिलना मुश्किल हो गया। इसके बाद रूपा और तपन ने उत्तम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उत्तम दास को काम के बहाने जयपुर बुलाया गया, जहां राकेश लोहार और उसके साथियों ने उत्तम का अपहरण किया। पार्टी के दौरान उत्तम की शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई और फिर जब वह बेहोश हो गया तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी लाश को पत्थर से बांधकर झील में फेंक दिया गया। इसके बाद तपन दास और रूपा दास ने पूरे परिवार को यह बताया कि उत्तम की मौत कोरोना से हुई है। लेकिन पुलिस की जांच और राकेश लोहार की गलती से यह हत्या का रहस्य खुल गया। तपन दास, रूपा दास और राकेश सहित सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां नाजायज संबंधों और लालच ने एक निर्दोष की जान ले ली। अगर कांस्टेबल प्रहलाद राम ने उस दिन डेथ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी नहीं जुटाई होती तो शायद ये अपराधी कभी पकड़े नहीं जाते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम से क्राइम तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।